आपको उस इंसान के लिए इतना गुस्सा है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो आपने मेहनत की ना, आपको लगता है अभी मुझे वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप समय पर एक्शन नहीं लेते हैं, आपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। कभी भी वर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा बोलने से, सब कुछ होगा बोलने से। आप नोटिस करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। तो माइंड को इस प्रकार से कैसे ट्रेन किया जाए, वो गिव अप ना करे। आज उन बुरे कर्मों को काटने की शक्ति आपके वाणी में है। कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई ना कोई तो नकारात्मक भावना है जो चाहकर भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। शायद वो गुस्सा है, शायद नफरत है, शायद घृणा है अपने लिए या दूसरों के लिए। ये भावनाएं है ना, हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। सालों साल वो हमारे एनर्जी को जकड़े रहती है। चाहकर भी हम ठीक से जी नहीं पाते, खुलकर जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इन भावनाओं को हमने निकाला नहीं तो ना हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, ना हमारे अपने खुश होंगे और ना ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाकर आनंद फील कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे। लाखों लोगों ने आज होपनोपनो की प्रैक्टिस की है, अपनी हीलिंग की है, अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मैं आपके लिए एक होपनोपनो वर्कशॉप लाई हूँ, एक ऑनलाइन वर्कशॉप जो 27 जून से 29 जून तक होगा। ये वर्कशॉप ऑनलाइन है, आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपने लिए समय निकालें और अपनी हीलिंग के लिए आज स्टेप्स लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम हील होंगे ना, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स निकलेंगे और हमारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी हीलिंग भी हम एक्टिवेट कर पाएंगे। अब हीलिंग में देरी नहीं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाइए और मैं मिलूंगी आपको 27 जून को। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जब आपको लगेगा आपके हाथ कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माइंड पर विजय पा जाएंगे, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि भले ही मुश्किलें कितनी भी आ रही हों, लेकिन आपके अंदर एक एटीट्यूड है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो माइंड को इस प्रकार से कैसे ट्रेन किया जाए, गिव अप ना करें। हम अपने आप के अंदर वो एक विश्वास, एक आश्वासन पा सके कि नहीं, हो जाएगा मेरे लिए। तो उसमें काम आती है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जिसको हम एफर्मेशंस भी बोलते हैं। एफर्मेशंस जो हैं ऐसे पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे पावरफुल वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं जो हमारी एनर्जी को शिफ्ट कराने की ताकत रखते हैं। एक ऐसा दौर था मेरे लाइफ में जब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, जैसे कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं ये टूल प्रैक्टिस करती हूँ तो ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब इतना कुछ पता था, एप्लीकेशन नहीं हो पा रही थी इन चीज़ों की। इसीलिए क्या हो रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही थी। कभी चीज़ें अच्छी जाती हैं, एनर्जी अच्छी है, फिर एक लो फेज़ आ जाता है, फिर मूड अच्छा नहीं रहता, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपके अंदर जो आपने मेहनत की ना, आपको लगता है अभी मुझे वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो रेगुलरली अपने लिए करनी चाहिए। वो है एफर्मेशंस को दोहराते रहना अपने को। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव्स बैठे हैं, जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, वो बार बार हमारे चीज़ों को ख़राब करते हैं। जैसे कि आपने कुछ अच्छा सोचा अपने लिए, आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक एको आता है, नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे जब थॉट्स आते हैं तो ये थॉट्स आप पर इतने हावी हो जाते हैं कि चाहकर भी आप अपने लिए वो चीज़ नहीं कर पाते, आप समय पर एक्शन नहीं लेते हैं, आपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। तो इससे जो है हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती जाती है। और इस नेगेटिव थिंकिंग से निकलने के लिए, बचने के लिए, हमें सुबह और शाम को जब भी हमें वक्त मिलता है, कुछ समय मौन में बैठकर अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट्स देने की ज़रूरत है। ये कैसे थॉट्स होने चाहिए? ऐसे थॉट्स जो ज़्यादातर आपकी इमेजिनेशन को नेगेटिव रखते हैं। तो इमेजिनेशन को पॉजिटिव रखने के लिए कई सारे लोग कहते हैं कि हम एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, बहुत बार बोल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या आप सही स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि बहुत सारे कॉमन एफर्मेशंस हैं कि लोग यूज़ करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं हर काम में सफल हूँ। लेकिन शायद ये जो स्टेटमेंट्स है, सुंदर तो बहुत है, पावरफुल तो बहुत है, लेकिन आपसे इतना रेजोनेट या कनेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपकी प्रॉब्लम अलग है, शायद आपको चिंता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, शायद आपको एक इंसान है
वो गलत भावना दे रहा है, या शायद आपको उस इंसान के लिए इतना गुस्सा है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों पे काम ना करते हुए मैं कॉमन जनरल एफर्मेशंस यूज़ करती हूँ तो इसमें मेरा इतना फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या आपने सही लिस्ट बनाई है। नहीं बनाई है तो अपने साथ थोड़ा साइलेंस में बैठकर लिखिए, जर्नल कीजिए आपको क्या क्या नेगेटिव थॉट ज़्यादातर दिन में आते हैं। इन थॉट्स की एक सूची बनाइए और फिर जो जो थॉट आपने लिखा है उसको रिवर्स करके लिखिए। और ऐसे 10 से 15 थॉट्स आप जो पकड़ते हैं, जो नॉर्मली आपको आते हैं, उनको आपको दोहराना चाहिए सुबह जब आप उठते हैं। लेकिन एफर्मेशंस को अगर सही तरीके से अपने माइंड को देना है, इनको एक पावरफुल एक्सरसाइज बनाना है, तो आपको साइलेंस में बैठना पड़ेगा। कुछ समय मौन में बैठिए, चाहे आप इसे मेडिटेशन कहते हैं, साइलेंट सिटिंग टाइम कहते हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन आपको महसूस होना चाहिए। जब रिलैक्सेशन फील होता है ना, तो बॉडी से टेंशन हट जाती है और बॉडी को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करने लगता है। तो जब बॉडी अच्छे से काम कर रही है तो आपके माइंड में भी थॉट्स स्लो हो जाते हैं। जितने स्लो आपके थॉट्स आ रहे हैं अभी, उतना ज़्यादा आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि सब ठीक होगा। ये विश्वास के साथ जब आप एफर्मेशंस कहते हैं, अपने आप को दोहराते हैं, तो आपको फील होगा कि आपके लाइफ में चेंज आ सकता है। क्योंकि अगर होप ही नहीं है तो फिर आप कितनी बारी क्यों ना बोले एफर्मेशंस, आपको इनसे फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप ज़्यादातर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सप्रेस ज़्यादा अपने इमोशंस को करते हैं, तो आपको एफर्मेशंस को ज़ोर से दोहराना चाहिए। उतना ज़ोर से कि आप ठीक से सुन सकें। और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो अपने हाथों को या तो आप नमस्ते की पोजीशन में रखिए या तो अपने पाम्स को खुला रखिए अपने गोद में, अपने लैप में। इस प्रकार जब आप अपने एफर्मेशंस को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के साथ कहते हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। बीच बीच में कुछ गहरी सांसें लेते जाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंड बॉडी कनेक्टेड रहता है। साथ में उसको एक लक्ष्य है कि उसको इन चीज़ों को आपके लाइफ में लेकर आना है, तो आपकी वाइब्रेशन उसी प्रकार से इसी दिशा में चलती रहेगी। रात को सोने के पहले भी यही सेम स्टेटमेंट्स को आपको दोहराना चाहिए, लेकिन रात को लेटे लेटे ही दोहराना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप रात को एक ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में पहुंच गए हैं। तो अगर लेटे लेटे ही अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराते हैं तो आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि जैसे जैसे आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और नींद में चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो एफर्मेशंस अगर हम इस प्रकार से बोलना शुरू करते हैं तो चांसेस ये है कि हमारे एफर्मेशंस हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। 3 लक्षण हैं, आपको पता चलेगा ये आपके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप रेस्टलेस कम रहेंगे, आपकी जो बेचैनी है वो कम होती जाएगी। दूसरी चीज़, सेल्फ बिलीफ आपकी बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे आप खुद काम कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कि आप पहले नहीं ले रहे थे। तीसरी चीज़, आपको दूसरों से ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर सच में एफर्मेशंस काम कर रहे हैं ना, तो लोग आपको ये दिखाएंगे कि आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव हो रही है। उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से आपको जिस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा ना, आपको ये फील होगा कि आपकी एटीट्यूड भी पॉजिटिव होती जा रही है। तो ये 3 लक्षण का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर ये लक्षण मिसिंग है तो कहीं ना कहीं एफर्मेशंस इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एफर्मेशंस की पावर को एक्सपीरियंस करना है ना, तो जो बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, सपोजिंग आज एक बड़ी मुसीबत आ गई है, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको उलझन है माइंड में, तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बनाइए कि आपकी ये सिचुएशन रिजॉल्व हो गई। अब जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम है, हो सकता है कर्ज बहुत चढ़ चुका है, आपको ये बार बार चिंता खाई जा रही है कि क्या होगा, कैसे पैसों की भरपाई होगी, मैं कैसे पैसे दूंगा। तो आप एक स्टेटमेंट बनाइए कि आपके पास हमेशा इनफ पैसे हैं और सही वक्त पर, सही समय पर आपके पास पैसे आते रहते हैं। अब देखिए, ये आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो गई क्योंकि ये आपकी चिंता थी। इस थॉट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दोहराना चाहिए। इनफैक्ट हो सके तो लिखना भी शुरू कीजिए। कभी कभी लिखने से भी एफर्मेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं, स्पेशली जब एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाइए एफर्मेशन की तरह। इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। अगर आप दिन में 2 बार भी इस स्टेटमेंट को लिखते रहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रही है। और यकीन मानिए, लोगों के साथ तो मिरेकल्स हुए हैं लाइफ में। जब उन्होंने एफर्मेशंस को बोलना शुरू किया और सही एफर्मेशंस को दोहराना शुरू कर दिया है, उनकी लाइफ में बहुत प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बदल जाती है, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं, जिससे आपको सही समय पर हेल्प भी आ जाएगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं
कि आपको क्या एफर्मेशंस बोलने चाहिए, तो मैं आपको कुछ एफर्मेशंस की लिस्ट देती हूँ। इनमें से कुछ ऐसे एफर्मेशंस हैं जो शायद आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इनको ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को बार बार देखकर अगर इन एफर्मेशन से आप कनेक्ट करते हैं तो इन एफर्मेशंस को आप बोलना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले, ब्रह्मांड मुझे हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफलता पाती हूँ। तीसरी, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। चौथा, लोग मुझे वैल्यू, रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं। पांचवा, मैं अच्छे थॉट्स सोचती हूँ और अच्छी फीलिंग्स के साथ अच्छे काम करती हूँ। छठा, मेरे जीवन में मैं जो काम करती हूँ उसमें मुझे ईश्वर का एहसास होता है। सातवां, मैं अपने दिन को शांति के साथ और क्लैरिटी के साथ बिताती हूँ। आठवां, मैंने जब भी कोई काम करने की सोची उस काम के लिए मुझे सही समय पर सपोर्ट आ जाता है। नौवां, मेरे जीवन में सुख है, शांति है, समृद्धि है और आत्मविश्वास है। 10वां, मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए। कुछ और भी बोनस एफर्मेशंस हैं जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे अच्छे विचार मुझे अच्छी एनर्जी में रखते हैं और मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। मेरे बारे में लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं। इस प्रकार अगर आप इन एफर्मेशंस को दोहराना शुरू करेंगे और एक या दो ऐसे हैं जो शायद आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, तो इनको आप लिखना शुरू जब करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी और आपको ऐसे लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपके वर्ड्स ना वो आपकी डेस्टिनी को डिक्टेट करते हैं, क्योंकि भले ही आपके कर्म पिछले कितने बुरे क्यों ना हो, आज उन बुरे कर्मों को काटने की शक्ति आपके वाणी में है। इसीलिए कभी भी वर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा बोलने से, सब कुछ होगा बोलने से। माँ सरस्वती की कृपा रहेगी तो आप जो अच्छा बोलते हैं ना, आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेकर आएगा। और कभी ऐसा होता है कि आप उलझे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो मार्गदर्शन मांगिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं सोने के पहले कि भगवान मुझे गाइड कर रहा है। भले ही ये आप पूरे दिन ना कहें, एटलीस्ट सोने के पहले आप एक थॉट दे दो अपने आप को, भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली देखिए आपकी उलझन का सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये पावर है वर्ड्स में, एफर्मेशंस में। इनफैक्ट जब आप इन पॉजिटिव वर्ड्स को पानी के सामने भी दोहराते हैं और उस पानी को पी जाते हैं, आप नोटिस करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो तो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम ये भी जानते हैं आज साइंस के थ्रू कि वो भी बदलता है। पानी भी आपकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। तो सोचिए आपके आसपास लोग कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं आपकी। आप जो पानी पीते हैं, आपके अंदर खून बनता है और जिस तरह से खून बनता है उस तरह से आपका ब्रेन भी वर्क कर रहा है, उस तरह से आपको थॉट्स आते हैं। आप जहाँ जाते हैं, आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने परिवार के साथ, वो भी आपकी एनर्जी उठा रहे हैं। तो अगर आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और एफर्मेशंस के साथ पॉजिटिव रहना सीख जाते हैं, तो सोचिए आप उनकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी पॉजिटिव ऑरा के साथ रेडिएट करेंगे कि उनको आपके साथ रहने में ही सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वो आपसे प्रोत्साहित होकर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसीलिए एफर्मेशंस के पावर को एक्सपीरियंस कीजिए, अपने लिए एक लिस्ट बनाइए और ये जो मैंने एफर्मेशंस शेयर किए हैं उनको भी आप यूज़ कीजिए और देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए खुद से कि मिरेकल्स क्या होते हैं, कि मैजिक क्या होता है लाइफ में जब आप पॉजिटिव थिंकिंग की ठान लेते हैं और अपने साथ डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोज़ के और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।